मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। बृहस्पतिवार 3 अप्रैल 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 शमूएल अध्याय 21 और उसका 22वां वाक्य। ये ही 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों से मार डाले गए। आपका दिन आशीषित हो। युद्ध समाप्त नहीं हुआ होगा और हमें बहुतों से लड़ना होगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बल देता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की ओर से बल पाना। दाऊद को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शामूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक हुआ क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया था, क्योंकि वह अनाज्ञाकारी था। दाऊद के अभिषेक के बाद उसे शाऊल के महल में एक कार्य सौंपा गया। उसे वीणा बजानी थी ताकि वह दुष्ट आत्मा जो शाऊल के ऊपर है वे चली जाए। लेकिन जब गोलियत ने इजराइल के लोगों को चुनौती दी, उसने ये चुनौती 40 दिन तक की और वे कहता था कि यदि कोई उसको हरा दे तो उसने फिलिस्तियों की सेना को पराजित कर दिया है। दाऊद 5 पत्थर लेकर उसके पास गया और एक पत्थर से उसे मार डाला, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य थी। लेकिन जब दाऊद राजा बन चुका था, उसे बहुत बार फिलिस्तियों की सेना से युद्ध लड़ना पड़ा और एक समय आया जब दाऊद इन सब से थक चुका था। लेकिन दाऊद के योद्धा इतने शक्तिशाली थे कि गोलियत के परिवार के 4 शूरवीरों को मार गिराया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि परमेश्वर जिस पर वे विश्वास करते थे वह उनके साथ था। दाऊद ने अपनी संपूर्ण जिंदगी परमेश्वर पर भरोसा किया और क्योंकि दाऊद ने अपनी ताकत के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर निरंतर उसे विजयी बनाता रहा। मित्रों, हमारे एक गोलियत को मारने से हमारा युद्ध समाप्त नहीं होता, वहाँ से तो सिर्फ हमारी शुरुआत होती है। जिंदगी में बहुत और चुनौतियाँ आएंगी। हमारी जिंदगी की यात्रा में, हमारे विश्वास की यात्रा में ऐसा होता रहेगा। लेकिन एक बात का यकीन करें, हम जितना परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जितना परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उतना ही परमेश्वर हमें बल देता है कि हम हर युद्ध का सामना करें और विजय हो जाएं, क्योंकि वही हमें विजय देता है और हर चुनौती में से बाहर निकालता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ बना रहता है और हमें बल देता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।